हरियाणा के नूंह जिले में जहां पिछले दिनों सांप्रदायिक हिंसा भड़की, वहां मुस्लिम आबादी करीब 70% है। इसके अलावा अगल बगल के जिलों में भी मुस्लिम आबादी अच्छी संख्या में है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक नूंह के पड़ोसी जिलों में पलवल में 20%, फरीदाबाद में 8.93%, गुरुग्राम में 4.67% और रेवाड़ी में लगभग 0.63% मुस्लिम वोटर हैं। नूंह में सबसे ज्यादा मेव मुसलमान हैं। नूंह, जिसे पहले मेवात जिला कहा जाता था, उसके अंदर 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इन तीनों सीटों की खास बात यह है कि इन सीटों पर जब से चुनाव शुरू हुए हैं तब से मुस्लिम प्रत्याशियों की ही जीत मिलती रही है। इन सीटों पर कांग्रेस और इनेलो के बीच ही मुख्य मुकाबला होता रहा है। 2019 में हरियाणा विधानसभा चुनाव में नूंह जिले की सभी 3 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी। उससे पहले 2014 में 2 सीट पर इनेलो और 1 पर निर्दलीय ने जीत दर्ज की थी। बाद में ये तीनों बीजेपी में शामिल हो गए थे, लेकिन 2019 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। मेवात क्षेत्र में मुस्लिमों की अधिक संख्या नूंह की 3 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशियों की जीत का बड़ा कारण है। इनके अलावा मेवात इलाके की सोहना और हथीन सीट पर भी मुस्लिम वोटर किंग मेकर की भूमिका में रहे हैं। वैसे तो हरियाणा में मुस्लिम मतदाता 7.2% ही हैं, लेकिन मेवात इलाके में करीब 70% मुस्लिम आबादी है। मेवात क्षेत्र में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार मेवात इलाका विभिन्न मापदंडों पर देश के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में से एक है। हालांकि हाल के वर्षों में कुछ सुधार देखा गया है। पिछले 5 वर्षों में मेव मुस्लिम बहुल इस क्षेत्र में कई सड़क परियोजनाएं, स्कूल, नहरें और जल परियोजनाएं सामने आई है। नौकरियों के भी कुछ अवसर बढ़े हैं। बीजेपी यहाँ घुसपैठ की कोशिश में लगी है और अपना चुनावी खाता खुलने का इंतजार कर रही है। 2019 में बीजेपी ने नूंह के जीते हुए तीनों मुस्लिम विधायकों को अपने साथ कर लिया था, लेकिन जनता ने उन्हें बतौर बीजेपी उम्मीदवार खारिज कर दिया। अगले साल लोकसभा चुनावों के अलावा हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। हालिया दंगों से धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण को बल मिल सकता है। इसके अलावा सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी हावी हो सकता है। दूसरी तरफ हिंदू वोटरों के भी लामबंद होने की संभावना है, लिहाजा सभी दल अपने अपने हिसाब से उसका नफा नुकसान देख रहे हैं। इस साल के अंत तक हरियाणा, खासकर मेवात इलाके से सटे राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। राजस्थान में ही मेवात इलाके का असली फैलाव है। भरतपुर और अलवर जिले इसी मेवात के तहत आते हैं, जहां से विधानसभा की कुल 18 सीटें आती हैं। यहाँ कांग्रेस बीजेपी के साथ साथ मायावती की बसपा भी अच्छा प्रदर्शन करती रही है। 2018 के विधानसभा चुनावों में भरतपुर की 7 सीटों में से 1 पर भी बीजेपी को जीत हासिल नहीं हुई थी। कांग्रेस ने 4, बसपा ने 2 और रालोद ने 1 सीट पर जीत दर्ज की थी। अलवर में भी 11 सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 2 सीट पर ही जीत मिल सकी थी, जबकि कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इनके अलावा 2-2 सीटों पर निर्दलीय और बसपा उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। लेकिन अब नूंह हिंसा के बाद राजस्थान और हरियाणा दोनों ही राज्यों में सियासी समीकरण बदल सकते हैं।